महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भोविजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की धर्म स्नेह बंधुओं, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मनुष्य की जैसी भावना होती है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। वास्तव में इस भूमि पर जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी ने अपने आराध्यों की आराधना करके अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास किया है। वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है और इसकी शरण में आने वाले व्यक्ति के लिए रास्ता मिलता है। संसार से तरने का एक ही रास्ता है, रत्नत्रय। और रत्नत्रय आराधक यदि मुझे मिल जाता है तो हमें अपनी जिंदगी में उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज मनुष्य लालच में आकर रत्नत्रय के आराधक को भी छोड़कर लक्ष्मी की शरण में जाना चाहता है। उसका मोटो केवल एक ही रह गया कि मेरे पास पैसा है, लक्ष्मी है, तो जीवन में सब कुछ पा लिया। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक पात्र के लिए ये बहुत ही जरूरत है। योग व्यक्ति का मिलना और उसके प्रति श्रद्धा उमड़ जाना, ऐसा अनेकों बार हुआ। योग व्यक्ति मिल गया लेकिन सामने वाला अज्ञान के कारण उसको समझने में चूक गया और उसने अपनी आराधना का उसे पात्र नहीं बनाया और संसार में भ्रमण करता रहा। तीर्थ के मायने होता है किनारा, तरकीब, श्रद्धा का पात्र अथवा योग्य व्यक्ति। योग्य व्यक्ति के चरण में बैठने से भी जीव का भला हो जाता है। अलबत्ता उसे कुछ भी ना आता हो। एक ज्ञानी के पास अज्ञानी बैठ जाए तो भी वह अज्ञानी ज्ञानियों में गिना जाता है। काली मिर्च के साथ यदि पपीते के बीज मिक्स हो जाते हैं तो पपीते के बीजों को काली मिर्च के रेट में बिकने का मौका मिल जाता है। अज्ञानी ज्ञानी के साथ रहने लग जाता है तो निश्चय ही महान बन जाता है। वह एक ऐसे व्यक्ति की संगति में आ गया जिस व्यक्ति में सुगंध ही सुगंध है। आज हम अपनी कुटेव को छोड़ नहीं पाते और सुगंधित होना चाहते। जब तक हम अपनी कुटेव को न छोड़ेंगे सुगंधित कैसे हो सकते। दो बहनें थीं।
पर दोनों चींटियां थीं। एक की शादी सेठ जी के हो गई और दूसरी बहन की शादी एक छोटे से व्यापारी की हुई। जो बड़ा सेठ था उसका चीनी का बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन जो छोटी थी वह जहां विवाहित हुई थी उसकी नमक की खदान थी। बड़ी वाली चीनी मिश्री खाते 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 बहुत ही स्वस्थ हष्ट पुष्ट लगने लगी। एक दफा छोटी बड़ी के घर आई। छोटी बड़ी के घर आई और बड़ी ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए और उन पकवानों को छोटी को परोसा। छोटी उन्हें खाने लगी, लेकिन खाते खाते कहते, दीदी इसमें तो कोई स्वाद नहीं आता, आपका कैसा मिष्ठान है, इसमें तो नमक का स्वाद आ रहा है। उसने कहा नहीं, ये बिल्कुल शुद्ध मिश्री से बना हुआ है, मधुर है। उसने कहा नहीं दीदी, आपके पकवान में नमक का स्वाद आ रहा है। उसने, बावली तू नमक वाले के यहां बेवाही गई है ना, जरा अपना मुख खोल। और छोटी के मुख में नमक की डली रखी थी, ऊपर से रसगुल्ला खा रही थी। जब अंदर नमक की डली रहेगी तो स्वाद किसका आएगा? छोटी वाली के मुख में नमक की डली है और बड़ी वाली ने मुंह में एक चांटा मारा तो नमक की डली बाहर निकल गई, और जब नमक की डली बाहर गिर गई तो मीठे का स्वाद आने लग गया। आज आपके मुख में नमक की डली रखी हुई है। आप आत्मा की बात सुनना चाहते हैं, धर्म की बात सुनना चाहते हैं, रत्नत्रय की बात सुनना चाहते हैं, लेकिन मुख में से नमक की डली निकालने को तैयार नहीं है। अपनी राय चलते रहते हैं और कहते कुछ सुना दो, कुछ भी सुना दो, लेकिन नमक की डली तो निकाल लीजिए। नमक की डली अर्थात अपने आग्रहों के लिए तो कम कर लीजिए। जब तक आपके आग्रह कम नहीं होंगे तब तक आपके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वाद नहीं आ सकता है। उम्र निकलती जा रही है और यही लगता कुछ सुना दे, कुछ पढ़ा दे, कुछ कर दें, हमें कुछ ना करना पड़े, सामने वाला सब कुछ कर दे। अपनी कुटेब को छोड़िए, बुरी आदतों के लिए दूर कीजिए। बुरी आदतों को दूर किए बिना मनुष्य का जीवन संवर नहीं सकता। आदत बुरी सुधारिए, बस हो गया भजन। भजन की आवश्यकता नहीं है, बुरी आदतों को सुधारने की जरूरत है। आज छोटी उम्र से बड़े उम्र के आदमी को भी यदि कोई चीज बतलाने को चले जाओ तो कहता मुझे सब कुछ पता है। जब सब कुछ पता है तो हम अपनी एनर्जी क्यों लगाएं, समय क्यों खोएं? समय बहुत ही कीमती है और जिस व्यक्ति को समय का ज्ञान नहीं, वह व्यक्ति संसार में भटकता ही रहता है। सबसे कीमती चीज क्या है? समय। समय से कोई भी चीज कीमती नहीं है। हाथ से निकल गया, वापिस आने वाला नहीं है। टाइम इज मनी, समय ही धन है। आज शिव जी को अपने घर जाने पर पता लग गया कि लक्ष्मी कितनी कीमती है। आप किसका साथ देना चाहते हैं? लक्ष्मी का कि अरिहंत का?
मुख में से माताजी नमक की डली तो निकाल लो पहले। नमक की डली निकली नहीं, अरंत को कहती है अरंत को चाहती हूं। अरंत तभी मिलेगा जब अपने आग्रहों को, दुराग्रहों को दूर कर लिया जाए। अनंत काल तो हो गया। जो मुख में राग द्वेष और मोह भरा पड़ा हुआ है, एक भी इंसान कम करने को तैयार नहीं है। एक पल में हमारा साथ छोड़ने को तैयार हो जाएगा। कितनी दिन तक मेरे साथ चातुर्मास कर ले, 4 महीने 5 महीने रह भी ले, लेकिन जब उसकी बीवी अचानक वो तिलोत्तमा की तरह सामने आएगी और हमारा साथ उसी पल आप छोड़ देंगे। 5-6 महीने से गुरुजी के पास रह रहे थे, संकटों का समय गुजर गया। आज वो तिलोत्तमा की तरह आपकी देवी दिखी और महाराज जी के लिए भूल गए। तुरंत ही काम खत्म। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो जिसका साथ किया उसका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। आज संसार में सबसे विचित्र बात यही है, विश्वास। मनुष्य का विश्वास खो जाए फिर संसार में कुछ मिल नहीं सकता है। सारी धरती विश्वास पर टिकी हुई है। मैं आपके धैर्य की परीक्षा करना चाहता हूं। ज्ञान तीर्थ, ध्यान तीर्थ और तप को भी तीर्थ कहा गया है, और तीर्थों में भी श्रेष्ठ तीर्थ है अंतःकरण की परम शुद्धता। हमें अपने विचारों की, आत्मा की शुद्धता करने के लिए ज्ञान तीर्थ, ध्यान तीर्थ और धैर्य को धारण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समय आपका हो रहा है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं कि अपने धैर्य को बढ़ाएं, अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं। विज्ञान से ही भेद विज्ञान होगा, और भेद विज्ञान होने के बाद वह व्यक्ति अपने आत्म तीर्थ में डुबकी लगाने की कोशिश करेगा। मैं आत्म ध्यान के माध्यम से तीर्थ में डुबकी लगाने के लिए आपको निमंत्रित करता हूं। नारायण श्री कृष्ण वह कड़वी तुमड़ी सिर पर लेकर के बार बार नदी में डुबकी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कड़वी तुमड़ी सिर पर लेकर गंगा में डुबकी लगाने से कभी वह मधुर नहीं हो सकती है। जो कड़वी है वो कड़वी रहेगी, और जो मधुर है वो मधुर ही रहेगी। वो कड़वी तुम भी लेके कितना भी नहाओ, लेकिन मिठास नहीं आ पाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आत्मा रूपी नदी जिसका संयम और पुण्य तीर्थ है, जिसमें सत्य की जल भरा हुआ है, और शील रूपी तट है, दया की लहरें जिसमें उठ रही हैं, ऐसे तीर्थ में आकर के स्नान कीजिए। पांडुपुत्र को आज समझ में आया कि आत्मा रूपी नदी, संयम रूपी पुण्य तीर्थ, सत्य रूपी जल, शील रूपी तट और दया की उर्मियों तरंगों से हमारे जीवन में आनंद आ सकता है। इसलिए गंगा में डुबकी लगाना बंद करके आत्मा रूपी नदी में डुबकी लगाइए। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा ही आपके लिए सारा वातावरण, आभा मंडल दिखलाई देने लग जाएगा। हम आत्मा रूपी नदी में डुबकी लगाएं। बाहर जो मुख में क्या ले रखा है, नमक की डली, उस डली को उगल दीजिए, निकाल दीजिए, तभी जाकर के आत्म तीर्थ में स्नान हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी जिनवाणी स्थित